हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रियम सर फ्रॉम एनपीसी एजुकेशन हब और आप देख रहे हैं एनपीसी का यूट्यूब चैनल। मैं आज बात करूंगा बेटा क्लास 10th के साइंस के केमिस्ट्री सब सब्जेक्ट के बारे में, जहां पर मोस्ट ऑफ दी बच्चों का ये दिक्कत रहता है कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को या केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। उसकी बैलेंसिंग के अल्टरनेट तरीके मैं आपके सामने रखूंगा, जौन सा आपको अच्छा लगे, बेस्ट लगे, जिससे विद इन आप प्रैक्टिस करके विद इन अ सेकंड आपके आंसर्स आ सके। आप उस अल्टरनेट मेथड को पिकअप कर सकते हैं और वहां से उसकी प्रैक्टिस करके उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा आपके केमिस्ट्री के हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूं तो आपको समझते ही होंगे कि केमिकल रिएक्शन को ही हम लोग वर्डिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसके पीछे रीजन है। क्यों? क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को जब हम वर्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तभी उसको क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एन एग्जांपल, व्हेन कार्बन गेट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी कभी आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने पर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और जब हम इन्हीं के सिंबल्स के बिहाफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन सी से रिप्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन O2 रहता है, प्लस फॉर्मेशन हम करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, CO2। और इस इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो जब भी कभी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल्स के बिहाफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तब वो केमिकल इक्वेशंस कहलाती हैं, और जब आप उनको वर्डिक लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं तब वो केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं, हम लोग इनको बैलेंस कैसे किया जाता है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं बैलेंस करने की बात करता हूं तो हाउ टू बैलेंस, हमको बैलेंस कैसे करना है यही चीज समझ लीजिए। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहली बात, कंपाउंड्स को बनाना आना बहुत जरूरी है। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, तो कंपाउंड्स के बनाने का तरीका समझ लीजिए। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं या दो सब्सटेंसेस हैं, ए और बी। मैं मान लेता हूं कि ए जो है उसका वो मेटल है और उसका वैलेंसी मेरे पास 2 है। बी जो है वो भी एक एलिमेंट हो सकता है कि शायद वो कोई कंपाउंड हो और जिसका वैलेंसी 3 हो। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ए के साथ 3 आ जाता है और बी का वैलेंसी 2 आ जाता है, और इस तरीके से हमारे पास कोई भी न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर लेता हूं आपके साथ। एग्जांपल अगर मैं यहां पे लेता हूं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है। मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या बनेगा, NH3, एंड NH3 इज नेम्ड एज अमोनिया, और NH3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे कंपाउंड्स फॉर्म्ड होते हैं। अब बात ये आती है कि केमिकल रिएक्शंस हम लोग बना रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शंस में हमने जो इक्वेशंस बनाई उस इक्वेशंस में हमको पैटर्न समझ में आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी न्यूली फॉर्म कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पुट अप हुआ कि इनको बैलेंस कैसे किया जाएगा, इनको बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो फिर चलिए बैलेंस की मैं आपको कुछ टेक्निक्स, कुछ अल्टरनेट मेथड समझाता हूं जिनके हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मैं एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख लेता हूं। मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूं, नाइट्रोजन गेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने पर आपको क्या बना कर देता है, अमोनिया बना कर देता है। तो चलिए देखते हैं इसके कितने मेथड्स हो सकते हैं, कितने अल्टरनेट मेथड से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला मेथड जो हमारे सामने आता है, सबसे पहला मेथड है हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड। सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है, ट्रेडिशनल मेथड। अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से चलूं तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है। ट्रेडिशनल मेथड कहता है हमसे कि सबसे पहले आप रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके एटम्स को लिख लीजिए और साथ ही साथ में
राइट हैंड साइड में जितने भी आपके प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुए हैं उसमें जितने भी एटम्स हैं उनके एटम्स को आप लिख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट साइड में अमोनिया है एंड हाइड्रोजन है। तो अमोनिया और हाइड्रोजन दो एलिमेंट है हमारे पास, किधर, रिएक्टेंट साइड में। सिमिलर प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास दो ही एलिमेंट है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। चलिए बात कर लेते हैं इनकी बैलेंसीज की। अगर मैं इनकी बैलेंसीज की बात करता हूं तो भाई इनके एटम्स की बात करता हूं तो एटम देख लीजिए। अमोनिया के पास कितना एटम है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितना एटम है 2। इधर बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास 1 है और हाइड्रोजन के पास 3 है। चलिए बैलेंस करके देखते हैं इसको। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 है, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अमोनिया के जो है वो 1 है, तो अमोनिया में तो कुछ चेंज होना नहीं है, सॉरी नाइट्रोजन में कुछ चेंज होना नहीं है। चेंज किस में होना है? हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन में करते हैं तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होगा। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने 3 से किया है, तो यहाँ पर कितना आएगा 3। अब यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर हमारा 3 आया। चलिए अब देख लेते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया है, अमोनिया के साथ भी किसका मल्टीप्लाई हुआ है? 2 का मल्टीप्लाई हो गया है। तो जब यहाँ पर भी हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी बनेगी? 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन forms 6 atoms of hydrogen and 2 atoms of ammonia। देख लीजिए, अमोनिया नाइट्रोजन 2 और इधर भी 2, इधर हाइड्रोजन 6, इधर भी हाइड्रोजन 6 हो गए। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन कैसी हो गई? बैलेंस्ड। हमारी इक्वेशन कैसी हो गई? बैलेंस्ड। तो ये था सबसे पहला मेथड आपका, जो कि जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग ने क्या किया? हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों के एलिमेंट्स को अलग अलग लिखा, फिर उनके एटम्स को लिखा और एटम्स की फिर हमने बैलेंसिंग करी और हमने उसको बैलेंस करके अपनी बैलेंस इक्वेशन राइट डाउन कर दी। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस मेथड का। ओके, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? सेकंड मेथड जो हमारे पास होता है अलजेब्रा मेथड। चलिए अलजेब्रा मेथड की बात करते हैं। अलजेब्रा मेथड हमसे क्या कहता है? सेम एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, चाहे तो डिफरेंट एग्जांपल पे ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं डिफरेंट एग्जांपल की बात कर लेता हूं तो हम ले लेते हैं CH4 प्लस O2 फॉर्म्स CO2 प्लस H2O। चलिए भाई देखिए जरा इसको। यहां पे हमने ले लिया कि CH4, जब CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना रहा है। तो जब भी कभी आपका मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो ऑन कंपोजिशन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। चलिए इसको बैलेंस करके देखते हैं। तो नेक्स्ट मेथड हमारा जो है अलजेब्रा मेथड, ये अलजेब्रा मेथड कैसे अप्लाई होता है वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो भी कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन होंगे, हम उनके आगे कोफिशिएंट इनके ऐड अप कर लेंगे बाय यूजिंग अल्फाबेट्स A B C एंड D। फॉर एन एग्जांपल मेरे पास दो ही रिएक्टेंट हैं, दो ही प्रोडक्ट हैं, तो मैं दोनों के आगे A B C और D लिखूंगा। माना इधर साइड अगर मेरे पास 3 होते तो मैं C D E लिखता। ठीक है, जिस तरीके से आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे आप लोग कोफिशिएंट भी उसी के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो यहाँ पे A B C और D। चलिए अच्छा अब देखते हैं जरा कैसे करा जाएगा इसको। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर किस चीज का? हम लोग कंपैरिजन करते हैं कोफिशिएंट के साथ पर्टिकुलर एलिमेंट्स का।
तो सबसे पहले अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कितने एटम है कार्बन का 1 है, तो सिंपल यहाँ पर कितना आएगा A। इसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ और नहीं है। वहां पर मैं बात करता हूं तो कार्बन के साथ कौन सा एलिमेंट है लगा हुआ, कोफिशिएंट C है। कार्बन एलिमेंट का कौन सा कोफिशिएंट है, C है। तो A इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। दोनों आपके 1 है, तो मैं आगे क्या लगा दूंगा 1 1। ओके ठीक। नेक्स्ट बात करता हूं तो मैं बात कर लेता हूं हाइड्रोजन के लिए। ये है आपका फॉर कार्बन एटम। दूसरा हाइड्रोजन के लिए बात कर लेता हूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम नजर आ रहे हैं आपको 4। कोफिशिएंट कितना है A, तो 4A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सामने देख लेते हैं भाई, हाइड्रोजन बाकी नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पर हमको मिलेगा जो कि कितना है 2D है। तो 4A किसके इक्वल हो जाता है, यहाँ पे 2D के इक्वल हो जाता है। ये किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन के लिए है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे एटम कितने हैं 2 है, कोफिशिएंट कितना है B। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी 2B इक्वल्स टू, यहाँ पर हम देख लेते हैं तो ऑक्सीजन देखिए दो जगह आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ रहा है ऑक्सीजन और एक बार यहाँ पर आ रहा है। तो हम दोनों को ही इसके इक्वल में लेने वाले हैं। किस तरीके से, 2 एटम्स यहाँ पर हैं तो ये लिया जाएगा 2C प्लस यहाँ पर हमारा D के साथ सिर्फ एक एटम है तो क्या लिया जाएगा सिर्फ D। ये बात किसके लिए हो गई, फॉर ऑक्सीजन के लिए बात हो गई। तो भाई देखिए मेरे पास यहाँ पर 3 इक्वेशंस आ जाती हैं। पहली इक्वेशन मेरे पास ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। ठीक है। अब जब भी कभी आप इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं तो उसमें किसी भी एक कोफिशिएंट को आप लोग 1 के इक्वल मान लीजिए। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर लेट A इक्वल्स टू 1। A का वैल्यू यहाँ पर कितना है, मैं 1 मान लेता हूं तो A का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग सारी इक्वेशंस को हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे करूंगा तो A इक्वल्स टू मैंने 1 माना है, A इक्वल्स टू C है तो C का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक। फ्रॉम द नेक्स्ट इक्वेशन अगर A का वैल्यू आपका 1 है तो 4 × 1 इक्वल्स टू 2D। तो यहां से D का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, D इक्वल्स टू 2, क्योंकि 4 आएगा 2 से 2 कट जाएगा, आपका कितना आएगा D का वैल्यू 2 आएगा। यहां पर देख लेते हैं मेरे पास C का वैल्यू आ गया डेट इज 1, मेरे पास D का वैल्यू आ गया डेट इज 2। तो यहां से मैं B का वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो 2B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। C का वैल्यू 1 है और D का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 2 4, तो V का वैल्यू भी यहां से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां से V का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देख लीजिए पहले मैंने इक्वेशंस बनाया, उसमें से किसी भी कोफिशिएंट को मैंने किसके इक्वल रख लिया 1 के इक्वल रख लिया और ये मेरे पास सॉल्यूशंस आ गए। अब जब मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशंस आ गए तो देखिए मैं यहाँ पर अब इसको किस में पुट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इक्वेशंस में पुट करता हूँ। अब जब मैं इसको इक्वेशन में पुट करूंगा तब देखिए मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी। अब वैल्यूज क्या है मेरे पास, जो इक्वेशन है उस इक्वेशंस में मैं ये सारी वैल्यूज को क्या करने वाला हूँ, पुट करने वाला हूँ। तो इक्वेशन मेरे पास क्या थी, CH4 प्लस O2 फॉर्म्स CO2 प्लस H2O। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ था A, तो इन प्लेस ऑफ A मैं क्या पुट करने वाला हूं, A की प्लेस पर पुट होगा 1। ओके। यहां पर कितना था B कितना आया मेरा 2, तो यहां पे कितना प्लेस होगा 2। यहां पर कितना है C, तो C का वैल्यू कितना है 1, तो यहां पे कितना पुट होगा 1। यहां पर कितना है D और D का वैल्यू कितना आया मेरे पास 2, तो यहां पर कितना आएगा 2। तो 1 को हम लोग राइट डाउन नहीं करते हैं तो उसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं CH4 प्लस 2O2 फॉर्म्स CO2 प्लस 2H2O। और ये मेरे पास आ गई मेरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नहीं होता है तो एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। बाय डायरेक्ट मैटर कार्बन 1 एटम बैलेंस्ड। ओके। हाइड्रोजन 4 एटम्स 2 2 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके। ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 2 + 2 4 मतलब बैलेंस्ड। तो ये इक्वेशन भी हमारी कैसी हो गई, बैलेंस्ड हो गई। तो ये था हमारे पास सेकंड मेथड, अलजेब्रा मेथड, जिसमें मैंने हर एक सब्सटेंस के आगे मैंने क्या किया, एक कोफिशिएंट को पुट किया इन फॉर्म ऑफ ABCD। वहां से मैंने इक्वेशंस फॉर्म करी कंपेयरिंग कर और मैंने उसमें किसी भी एक वैल्यू किसके इक्वल पुट कर दिया, 1 के इक्वल पुट कर दिया। और 1 के इक्वल पुट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर सारे ही वेरिएबल्स का मेरे पास वैल्यू आ गया और उस सारे वैल्यूज को मैंने अब पुट कर दिया आपकी केमिकल इक्वेशन के अंदर और पुट करते ही मेरे पास क्या आ गया, मेरा सोल्यूशन आ गया। देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका प्लेस कर लीजिए। ओके, आई होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, तो थर्ड मेथड जो आपके पास आता है वो थर्ड मेथड आपका क्या है, वो थर्ड मेथड है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए भाई देख लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर क्या है। हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, Al2SO4 का होल थ्राइस, मतलब एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का हम रिएक्शन करेंगे वेरियम क्लोराइड के साथ, और रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड मिलेगा, साथ ही साथ में वेरियम सल्फेट मिलेगा, ठीक है। चलिए ये रिएक्शन हमारे सामने लिखी हुई है। अब हम इसको किसके मेथड से यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको बैलेंस करेंगे। अब क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर, तो सबसे पहले एक पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। पैटर्न हमारे पास क्या है, आप देखा जाए तो हिट एंड ट्रायल मेथड को आप डायरेक्ट बेस पर भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बिहाफ पर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें एक पैटर्न ड्रॉ कर लीजिए। पैटर्न आपके पास क्या रहेगा, पैटर्न को ध्यान से सुन लीजिए जरा। पैटर्न आपका रहेगा, सबसे पहले हम लोग नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले नॉन मेटल्स को, फिर हम बैलेंस करेंगे मेटल्स को, फिर हम बैलेंस करेंगे आपके हाइड्रोजन को, और फिर हम बैलेंस करेंगे आपके ऑक्सीजन को। ये पैटर्न आपके पास रहना है, तो आपको सबसे पहले नॉन मेटल, देन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। चलिए इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन के अंदर हमारे पास मेटल्स कौन से हैं, तो भाई देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 कंपाउंड्स नजर आ रहे हैं हमारे लिए, चारों कंपाउंड्स हमारे डिफरेंट हैं। तो अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो देखिए कंपाउंड्स का क्या रहता है, कंपाउंड्स हमेशा आपके एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़कर जो एक्स वाले होते हैं वो प्रोबेबली आपके मेटल्स होते हैं, और वाई वाले जो होते हैं वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाले होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर वाले होते हैं। इन पे पॉजिटिव आता है और उन पर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो चलिए भाई देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम एक्स है, सल्फेट वाई है, यहाँ पे वेरियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए देखो भाई एल्युमिनियम मेटल हो गया, वेरियम मेटल हो गया, तो सबसे पहले इनको टच नहीं करना है, सबसे पहले किसको टच करना है, नॉन मेटल को। तो नॉन मेटल में कौन कौन आ रहा है मेरे पास, सल्फर आ रहा है और क्लोरीन आ रहा है। ऑक्सीजन देखिए भाई लाइन में सबसे नीचे है, तो ऑक्सीजन को नहीं छेड़ना है। हम सबसे पहले सल्फर को छेड़ लेते हैं। तो सल्फर के यहाँ पे कितने एटम्स नजर आ रहे हैं, इसके साथ करूंगा तो देखो 3 एटम्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कितने हैं, 1, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 3, सल्फर बैलेंस हो गया, ठीक है। क्लोरीन के यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं, क्लोरीन है यहाँ पे 2 एटम्स के साथ, क्लोरीन है यहाँ पे 3 एटम्स के साथ। तो भाई अदला बदली कैसे करोगे, 2 से यहाँ पर और 3 से यहाँ पर, हो गए। देखो 2 3 6 और 3 2 6, हो गया क्लोरीन बैलेंस, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे मेटल्स की। मेटल्स में भाई एल्युमिनियम के कितने एटम्स हैं, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी कितने हैं 2, बैलेंस, ओके। वेरियम के कितने हैं 3, यहाँ पे भी कितने हैं 3, बैलेंस, ओके। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो पूरी सीरीज में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन को स्किप कर देते हैं। अब बात किसकी कर लेते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के एटम किसके हैं, 3 2 12, यहाँ पे बात कर लेते हैं तो भाई 3 4 12, हर किसी के एटम्स हो गए बैलेंस्ड। तो ये वाला मेथड अगर आप यूज करते हैं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप लोग नॉन मेटल्स, देन मेटल्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप लोग बैलेंस कर दीजिए, आपके पास आपकी कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी। तो भाई हमारे पास देखो क्या बना, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 BaCl2 फॉर्म्स 2 AlCl3 प्लस 3 BaSO4, और ये हमारे पास आ गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देख लीजिए इस वाले पैटर्न को, ये वाला पैटर्न यहां पर मेन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कर लीजिए। मैं इसको ठीक से लिख दे रहा हूं यहां पर, हाइड्रोजन, ठीक, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
होप सो आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास जो फोर्थ मेथड है, वो फोर्थ मेथड कौन सा है वो देख लीजिए, पिक अप हाई। पिक अप हाई। अब कहोगे यार मास्टर ये आपने क्या बता दिया, बोले ये कौन सा तरीका होता है पिकअप हाई। पिकअप हाई का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन में जिस कंपाउंड के पास सबसे ज्यादा एलिमेंट, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स मौजूद होंगे, सबसे पहले उसको पिकअप करना है, सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। आप सबसे पहले उसको बैलेंस कर दीजिए, रेस्ट ऑफ द इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई तो कैसे इसको करा जाएगा। तो मेरे पास मैं ले लेता हूं प्रीवियस वाला ही इक्वेशन ले लेता हूं, Al2SO4 का होल थ्राइस। इसका मैं रिएक्शन करा लेता हूं किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। चलिए क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस AlCl3। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई क्या बनेगा। अब AlCl3 बना है प्लस Na2SO4 का, Na2SO4 बना है। चलिए अच्छा देखते हैं क्या होगा यहां पर। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो पकड़ना है, आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सबसे पहले वो कंपाउंड देखना है जिस कंपाउंड के पास सबसे ज्यादा एलिमेंट और एटम्स मौजूद होंगे। चलिए NaCl की बात करता हूं तो एक एक मौजूद है। ठीक है, Na2SO4 की बात कर रहा हूं तो सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन मौजूद है। इधर एल्युमिनियम क्लोरीन मौजूद है, इधर देखूं तो एल्युमिनियम सल्फेट और ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये और ये वाले सेम रेशो के साथ हैं, ये वाले और ये वाले किसके साथ हैं, ये वाले और ये वाले सेम रेशो के साथ हैं। लेकिन एटम्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 2, 4 और 3 सबसे ज्यादा भाई यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं, रेस्ट ऑफ द इक्वेशन देखो अपने आप बैलेंस होती चली जाएगी। कैसे होगी देख लीजिए भाई। एल्युमिनियम की बात कर रहा हूं तो एल्युमिनियम के 2 हैं यहाँ पर, और एल्युमिनियम वहां पर कितना है 1 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उधर हो गया 2 और 2 बैलेंस हो गए। ठीक है, सल्फर की बात कर लेते हैं, सल्फर कितने हैं 3, यहाँ पे सल्फर कितना है 1, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 3, सल्फर बैलेंस हो गया। ठीक, ऑक्सीजन 4 3 12, इधर कितने ऑक्सीजन 4 3 12 हो गया। ठीक है, सोडियम की बात कर लेते हैं भाई। सोडियम यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे सोडियम नजर आ रहे हैं सिर्फ आपका 1। इधर कितने सोडियम 3 2 6, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 6। क्लोरीन की बात कर लेते हैं, क्लोरीन यहाँ पर कितने हो गए 6 हो गए हैं, यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए हैं 6 हो गए हैं। इक्वेशन बैलेंस्ड, इक्वेशन बैलेंस्ड। सिर्फ एक से ही दूसरे पर पहुंचा तब तक पूरा इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो बैलेंस इक्वेशन देखो हमारे पास क्या आया, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 6 NaCl फॉर्म्स 3 Na2SO4 प्लस 2 AlCl3। देख लीजिए एल्युमिनियम के 2 हैं, उधर भी एल्युमिनियम 2 हैं, सल्फेट के इधर 3 है, उधर भी सल्फर के आपके 3 हैं, इधर ऑक्सीजन के आपके 12 हो गए, उधर ऑक्सीजन के भी आपके 12 हो गए, इधर आपके सोडियम के 6 हो गए, इधर भी सोडियम के 6 हो गए, इधर क्लोरीन 6 हो गया, उधर भी क्लोरीन 6 हो गया। तो ये 4 ऐसे मेथड्स हम लोग के सामने हैं जिस मेथड से हम 10th क्लास के अप्रोच में किसी भी बैलेंस इक्वेशन को किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड कर सकते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक बार वीडियो को पीछे ले जाके बार बार एक एक स्टेटमेंट को देखिए, बार बार एक एक अपने रूल्स को देखिए, एक एक फॉर्मेशंस को देखिए, किस तरीके से मैंने यहाँ पर हर एक स्टेटमेंट को, हर एक चीज को किस तरीके से मैंने यहाँ पर आपका प्लेस किया है। आप उस पैटर्न को समझिए और पैटर्न की प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। यहाँ पे तो मैंने एक एक केमिकल रिएक्शंस आपके सामने लिख दिए हैं और आपने उसको बैलेंस करके देखा होगा। अब आप ये काम खुद से भी करेंगे, अपनी एनसीईआरटीज को उठाइए और एनसीईआरटी में से किसी भी केमिकल रिएक्शन को उठाकर इन चारों तरीकों से उसको आप बैलेंस करने की कोशिश करिए। जैसे ही आप बैलेंस करेंगे, आपको जो मेथड सबसे अच्छा लगता है, जिसमें आप कम समय ले रहे हो, उसी मेथड को पिकअप कर लीजिए और उसी पर बार बार प्रैक्टिस कर एक अच्छा रिजल्ट फॉर्म करिए। तो आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने केमिस्ट्री के बाकी के कॉन्सेप्ट्स के यहाँ पर बात करेंगे। फिलहाल तो अभी बच्चों का जो मुझसे
कॉन्सेप्ट था कि भाई सर आप इस चीज़ पर वीडियो बना दीजिए, बच्चों के जो डाउट्स आ रहे थे कि मुझसे बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, तो मैंने आज इसीलिए बैलेंसिंग के ऊपर एक आपकी वीडियो बना दी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसी और कॉन्सेप्ट पर, जहाँ पर डिमांड आएगी हम उसी डिमांड के बिहाफ पर सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। सो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में अपने उन फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए जिनको बैलेंसिंग समझ में नहीं आती है। तो शायद आई होप सो इन चारों तरीकों में से कोई भी एक तरीका उनको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।